ख्वाजा आसिफ और मलिक अहमद खान की इस्टब्लिशमेंट के बंदों से क्या बात हुई, इनकी तरफ से क्या पैगाम दिया गया और नए आर्मी चीफ की तैनाती से भारत में सफ़े मातम क्यों है, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर की तकर्री कब हुई, फैसला कैसे हुआ। जनरल आसिम मुनीर की तकर्री की अंदरूनी क्या हानि क्या थी, अंसार अब्बासी ने सारा पर्दाफाश कर दिया। जनरल आसिम मुनीर की तकर्री का फैसला उस वक्त हो गया था जब लंदन में मीटिंग हुई, जब वजीर आजम शहबाज शरीफ मिस्र में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान गए थे और वहां से उन्हें लंदन पहुंचने का कहा गया। हालांकि वजीर आजम का लंदन जाने का कोई प्लान नहीं था। उसकी वजह ये थी कि कुछ दिन पहले यहाँ पाकिस्तान में मीटिंग हुई जिसमें ख्वाजा आसिफ और मलिक अहमद खान की इस्टब्लिशमेंट के एक आध बंदे से मुलाकात हुई। उस मीटिंग के बाद और कुछ लोगों की कोशिश से वजीर आजम शहबाज शरीफ पर प्रेशर डाला गया कि आप आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को कायल करें कि वो 6 महीने की एक्सटेंशन ले ले। वजीर आजम पर इस प्रेशर की वजह से और कुछ मामला जो सराउंडिंग में चल रहे थे, नवाज शरीफ ने इसी वजह से शहबाज शरीफ को लंदन बुला लिया। बल्कि न सिर्फ शहबाज शरीफ को लंदन बुलाया, यहाँ पाकिस्तान से ख्वाजा आसिफ और मलिक अहमद खान को भी लंदन बुलाया गया ताकि ये मालूम किया जा सके कि मलिक अहमद खान और ख्वाजा आसिफ की जो इस्टब्लिशमेंट से मुलाकात हुई उसमें क्या कहा गया और क्यों प्रेशराइज किया गया। और ये डिस्कस हुआ कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो वजीर आजम को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप कन्वेंस करें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 6 माह की मजीद एक्सटेंशन ले ले। और पाकिस्तान में प्रेशराइज करने से पहले ये भी डिस्कस किया जा रहा था कि मार्शल लॉ लग जाएगा या आप असम्बली को तहलील करें और 6-7 माह निगरान सेटअप ले आएं और इसी दौरान यहाँ नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, इनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे और फिर आप इलेक्शन की तरफ जाएं ताकि पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेकाम है इससे निजात हासिल की जा सके। लंदन में आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से 2-3 दिन डिस्कशन होती रही और इसमें यह फैसला हो गया कि हमने किसी भी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लेना और किसी सूरत एक्सटेंशन की तरफ नहीं जाना, चाहे इसमें हुकूमत चली ही क्यों ना जाए। मुस्लिम लीग नून की मीटिंग के बाद फिर शरीफ ख़ानदान ने एक अलहदा फैमिली मीटिंग की जिसमें ख़ानदान के अफराद के अलावा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी मौजूद थे। इसमें फ़ैसला किया गया कि इससे पहले भी हमने बड़े तजर्बे किए कि सीनियर तरीन जनरल की बजाय जूनियर जनरल का इंतखाब किया, लेकिन वो तजर्बे सारे नाकाम रहे। इस बार वो तजर्बात नहीं दोहराए जाएंगे बल्कि जो सीनियर तरीन जनरल है उसी को आर्मी चीफ लगाया जाएगा। और यहाँ दूसरी शरीफ बरादरान के जहन में ये बात भी थी या शायद होगी जिस पर वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाने के फैसला कर रहे थे कि जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो उस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब ISI के सरबराह थे और उन्होंने खान साहब को कहा था कि आपके करीबी दोस्त और उनके साथियों पर कुछ करप्शन के इल्ज़ामात हैं और करप्शन के मामलात में वो मुलव्विस हैं, जिस पर खान साहब ने आर्मी चीफ को कहा था कि इसे ISI के सरबराही से रिमूव कर दें। और फिर शरीफ बरादरान ने यह फैसला किया कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को ही आर्मी चीफ लगाया जाएगा। लेकिन इन सब मामलात में नून लीग इस हवाले से भी परेशान थी कि अगर आसिम मुनीर का नाम GHQ तरफ से भेजी गई समरी में मौजूद ना हुआ तो क्या होगा। इस बात पर शरीफ फैमिली में भी ये डर था कि हम आसिम मुनीर साहब को ही आर्मी चीफ लगाने का कह चुके, लेकिन अगर GHQ की तरफ से भेजी गई समरी में उनका नाम ना हुआ तो फिर किसको लगाया जाएगा आर्मी चीफ। लेकिन इन सब बातों के बाद वजूद आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन गए और उनके हाफिज कुरान होने के भी मीडिया पर खूब चर्चे किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा और आसिम मुनीर साहब पर भी बहुत बड़ा इम्तिहान ये होगा कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी अदम इस्तेकाम की जो सिचुएशन चल रही है इसमें क्या किरदार अदा करते हैं और इस्तेकाम लाकर पाकिस्तान को इस सियासी बुहरान से कैसे निकालते हैं। यहाँ साथ ही आपको ये बताता चलूँ कि आसिम मुनीर साहब की तैनाती के बाद हमारे करीब में मतलब इंडिया में हिंदुस्तान में जो खलबली मची हुई है उस खलबली के पीछे क्या राज है, इस हवाले से हम आपको नेक्स्ट अगली वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे।